हेलो दोस्तों, मैं भरत लाल। हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों में यथार्थ अवकल समीकरण। अब यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है और फिर उसको सरल करने की क्या विधि है या क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो बिल्कुल करें और साथ के साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों तक और कंटिन्यू बने रहें, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलता रहेगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण उसे कहेंगे यदि कोई समीकरण आपके पास दे रखी हो और उसके सभी पद यदि किसी फलन के अवकल हो तो वह समीकरण अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाएगी। देखिए क्या काम मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास कोई समीकरण है, तब ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है, इसका निर्धारण इस प्रकार होगा कि जब इसे हम सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, या इसे आप के भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सरल करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो 2x से ये 2h ये बचेगा, 2g तो ये 2 मिला के ही यहाँ पे यदि आप कहे तो 2c भी बोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये एफ एक्स वाई एक फलन हुआ, जब इसे हटा दिया जाए लास्ट हमें आंसर तो इक्वेशन में मिलेगा, लेकिन ये फलन है, इस फलन का ही ये यदि अवकल हो तब ऐसी स्थिति में जो अवकल समीकरण होती है वो यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। सिंपल है, सीधी बात है कि ऐसा समीकरण जो या जिसके सभी पद किसी न किसी फलन के अवकल हो तो ऐसी स्थिति में वह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि ये हमारे पास है और ये इस फलन का क्या है, अवकल मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में ये यथार्थ अवकल समीकरण हुई। अब हम पढ़ते हैं, देखो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का यथार्थ होना, उसकी क्या शर्त है। तो मैं लिख देता हूं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण के यथार्थ समीकरण होने की आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। अब प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हमारे को मिलती कैसे है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो शर्त है वो ये है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यदि डेल एन अपॉन डेल एक्स हमें मिलता है तब ये जो दी गई समीकरण है वो आपके यथार्थ होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। किसी भी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण हमें दे रखी हो और उसके यथार्थ होने की जो शर्त है वो ये है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए और एन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। यदि वे इक्वल आता है तो आवश्यक रूप से वो क्या है, आपके यथार्थ अवकल समीकरण है। देखो मैं वापिस वही लेता हूं ताकि आपके समझ में आए, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें m तो ये हुआ और n ये हो गया, नहीं हो गया। अब इसका आप
डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए तो क्या आएगा आपके पास, एच आएगा। और इधर से आप डेल एन अपॉन डेल एक्स कीजिए तो इधर ये एच ही आएगा। तो जब दोनों ही इक्वल है यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तब आवश्यक रूप से ये जो समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। इसके सॉल्यूशन की बात हम अभी करेंगे कि इसको सरल आगे कैसे किया जाता है, इसका लास्ट रिजल्ट कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उस जो हमें समीकरण दी हुई रहती है उसका यथार्थ होने की क्या शर्त है, तो ये यथार्थ होने की शर्त है। देखिए पहला एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जो परिभाषा में और में हमने समझने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखा जाए तो m इज इक्वल टू है ax प्लस एच वाई प्लस जी और n इज इक्वल टू है hx प्लस बी वाई प्लस एफ। ठीक है, m और n हमारे पास ये हैं तो हम इसका हल निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे m dx ax प्लस एच वाई प्लस जी dx इज इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं इसका अंदाज हमें रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं उनके हल की जब भी बात की जाएगी तो हम जानते हैं कि समाकलन ऑफ एम डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो इसी के अनुसार से हम सरल कर रहे हैं। तो हमारे पास ये और ये आ गया। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स। तो ये y के सापेक्ष होगा तो हमारे पास बचेगा एच एक्स। अब n माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स निकाला जाएगा। हाँ जी, तो ये हो जाएगा n का मान एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस ये एच एक्स, ये से ये कैंसिल, ये हो जाएगा बी वाई प्लस एफ। अब आप इसका समाकलन कर देंगे y के सापेक्ष तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई। हाँ जी, ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास मान पहले से है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को मान को रख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी कहूंगा क्योंकि समाकलन देखो ध्यान दीजिए इसका भी समाकलन आपने किया है, इसका भी समाकलन, तो अलग अलग सी नहीं लेके एक ही सी ले लेंगे क्योंकि C1 C2 कहोगे तो फिर भी वो उससे सी लेना पड़ेगा। ये 2 का हम क्या कर दे एलसीएम लेके उधर मैं इंटू करवा देता हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू नया नाम इसे क्या दे देते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और रही बात आप देखें वापस, यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये कंप्लीट जो पद है इसका अवकल ही है, तो इस कारण से ही इसे यथार्थ अवकल समीकरण कहेंगे। अच्छा पहला स्टेप, अच्छा मैंने सीधा ही इसको सोल्व कर दिया,
यथार्थ होने की शर्त भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो पहले अपने को निष्कर्ष निकालनी थी वो ध्यान दें कि डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला जाएगा जो कि आएगा एच, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला जाएगा जो भी आएगा आपके एच, और इन ये दोनों इक्वल है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल, और इक्वल होने से ये कहेंगे कि दी गई समीकरण यथार्थ है। इसे भी सोल्व करें तो उससे पहले देखें कि क्या ये यथार्थ अवकल समीकरण है। देखो m हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और n आपके पास है माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल लें डेल एम अपॉन डेल वाई, तो आएगा देखो माइनस के 2x माइनस के 2y, तो माइनस के 2x प्लस वाई। हाँ जी, अब बात करें इसकी तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो हमारे पास आएगा माइनस के 2x प्लस वाई, ये तो पावर से, और इसका 1। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो दोनों ही इक्वल होने के कारण से ये एक यथार्थ अवकल समीकरण हुई। दी गई समीकरण यथार्थ है। अब जब ये समीकरण यथार्थ है तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है वो हमारे ध्यान में है। देखो m dx, इसका जो अभिष्ट हल वो यही होगा, समाकलन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई m dx dy इज इक्वल टू 0। तो पहले m dx निकाल लें समाकलन में। हाँ जी, यहां से आ जाएगा देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये, और अब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये डेल अपॉन डेल वाई की बात थी। यहां से हमें मिलेगा देखो ये तो 0 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 2xy। ठीक बात है। अब हम इसमें से n माइनस करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा, n माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ m dx। हाँ जी, n माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, और ये माइनस में तो इसे प्लस कह दूं, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, बस तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, हमें जो मिला है वो मिला है माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसका आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, तो देखो समाकलन ऑफ n डेल अपॉन डेल वाई m dx dy, ये हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर dy, जो कि आएगा माइनस के वाई क्यूब अपॉन 3। अब ये दोनों ही मान, जो एक तो ये और ये एक के, इन दोनों को जोड़ दो, बस इज इक्वल टू सी कह दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस के वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी कहूंगा। हाँ जी, ये 3 जो है एलसीएम ले लो, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3c, जिसे नया नाम के दे दीजिए आप।
हाँ जी, इस अवकल समीकरण को हमें सरल करना है, तो इसके लिए ये ध्यान दें कि ये m है और ये n है। तो लिख लें इनको, जहां m इज इक्वल टू वाई साइन 2x, n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यदि हम इसके यथार्थ अवकल समीकरण होने की बात करें तो हमें निकालना होगा डेल एम अपॉन डेल वाई, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें डेल एन अपॉन डेल एक्स की, तो माइनस एक्स के सापेक्ष तो ये 0, ये 2 कोस एक्स और माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस तो ये प्लस होएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, जिसे लिखा जा सकता है साइन 2x। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हमें मिला है डेल एन अपॉन डेल एक्स। अच्छी बात है। तो जब ये दोनों ही हमें मिल चुके हैं कि ये इक्वल है, तो हम इसको सरल कैसे करेंगे वो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, उसी के अनुसार से देखो, समाकलन ऑफ एम डी एक्स, ठीक है, निकालिए y साइन 2x dx। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास y साइन 2x का कोस 2x माइनस में अपॉन में 2। तो ये हम आगे इसको देखो क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल y एम डी एक्स, तो डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई कोस 2x अपॉन में 2। हाँ जी, y के सापेक्ष यदि किया जाएगा तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 रहेगा। तो n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स निकालना होगा। हमारे पास n क्या है, माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये मान, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस कोस 2x अपॉन में 2। देखो -1 प्लस ये भी माइनस में वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा, कोस 2x का क्या होता है कोस के रूप में, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ जी, -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1/2, ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के 3/2 माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसका आपको समाकलन करना होगा, तो -3/2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखो ये जो आगे कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो ये ध्यान देना टारगेट हमारा ये है एम डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जो ही समाकलन कर देंगे तो 0 हट के सी हो जाएगा। और ये तो हमारे पास आ गया ये। अब इसका समाकलन में डी वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ, सॉरी वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ, तभी डी वाई आया इज इक्वल टू, नहीं अभी तो सिंपली यही लिख रहे हो आप, तो माइनस के 3/2 वाई माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं, देखो इसकी एम डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स डी वाई प्लस ई। तो ये हमारे पास ये मान है और इसका मान हमारे पास ये रहा, इनको रख दीजिए। तो माइनस के वाई कोस 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। तो इसको प्लस कर दो और जो भी एलसीएम लेना है एलसीएम ले लीजिए।
तो y cos 2x माइनस के 3y माइनस के y क्यूब अपॉन 3, ये अपॉन में 2 चल ही रहा है, इज इक्वल टू सी डैश। इसे आगे हम सोल्व करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने पर हमारे पास मिल जाएगा, अच्छा ये माइनस आपने कॉमन लिया तो ये प्लस होगा, 3y cos 2x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू k। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पर देखा जाए तो ये m और ये n है, तो m इज इक्वल टू y 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस कोस y, और n इज इक्वल टू है x प्लस log x माइनस x साइन y के रूप में। ठीक है जी, इसके यथार्थ होने की स्थिति देखें तो डेल एम अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका क्या होगा माइनस साइन वाई, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की स्थिति देखी जाए तो क्या स्थिति बनती है वो देखें, 1 प्लस ये 1 अपॉन एक्स माइनस साइन वाई, बिल्कुल ये दोनों सेम है। तो ऐसी स्थिति में डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दी गई समीकरण यथार्थ है। हाँ जी, जब यथार्थ है तो ऐसी स्थिति में समाकलन ऑफ एम डी एक्स निकाल लीजिए। समाकलन ऑफ y 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कोस y dx। हाँ जी, तो हम यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो एक्स वाई इसका, तो और ये 1 अपॉन एक्स का है समाकलन, तो क्या होता है देखो प्लस वाई लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और यहां पे इसका समाकलन हो जाएगा प्लस के एक्स के रूप में ना, तो प्लस एक्स कोस वाई, इसका हो जाएगा देखो एक्स प्लस लॉग एक्स 1, इसका भी 1 प्लस, अच्छा प्लस से पहले मैं आपको बता दूं कि ये माइनस में होगा, इसलिए प्लस माइनस वापस करने से अच्छा पहले ही माइनस कर दे, माइनस के साइन वाई। अब जो हमारे पास ये आया है वो n में से माइनस कर दीजिए, तो n माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स, ये हो जाएगा देखो n माइनस, तो x प्लस log x माइनस x साइन वाई माइनस ये वाला माइनस, और ये मान हमारे पास है माइनस में x माइनस में log x, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x साइन वाई। हाँ जी, तो देखो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास मिला 0। बस अब तो क्या है देखो समाकलन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स डी वाई, तो ये तो 0 है, तो ऐसी स्थिति में 0 ही मिलेगा। ठीक बात है, हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट 0 की अर्थ अलग है, 0 भी एक कांस्टेंट है लेकिन उसका समाकलन और अवकलन की बात की जाए तो 0 होता है, लेकिन 1 की बात की जाए तो उस स्थिति में y हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं कि समाकलन ऑफ एम डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये मान रख दीजिए आप, m आपके पास क्या है एम डी एक्स के रूप में, ये जो आया देखिए, तो हमें मिलेगा देखो एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई, ये जो ये मान आया है या ये मान आया है वो 0 है, तो इज इक्वल टू सी।
बस ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें m और n का निर्धारण करना है, फिर उसके यथार्थता को देखना है, फिर m dx डेल अपॉन डेल y उसका m dx का समाकलन ऑफ m dx का, फिर n में से इसको माइनस कर दीजिए जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसको समाकलन कर दीजिए y के सापेक्ष, फिर m dx के साथ समाकलन में हो उसे जोड़ दीजिए। यही आपका लास्ट आंसर होता है।